भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राधे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित भगवान का स्वभाव कैसा है? बोले, पूतना नाम की राक्षसी जो कि कुल से भी उच्च नहीं है, भाव से भी ऊंची नहीं है और कर्म से भी ऊंची नहीं है। कर्म क्या करती है? बोले, शिशोश्चकार निघ्नन्ति पुरग्राम व्रजादिषु। छोटे छोटे गांवों में, घरों में जाकर बालकों को मारती है। कर्म क्या है? बालकों को मारती है। और खान पान क्या है? बोले, राक्षसी रुधिरासना, ये रुधिर पीती है, राक्षसी है। कुल क्या है? बोले, कुल से भी ये राक्षस है। भाव, बोले हो सकता भाव अच्छा हो, बोले नहीं, भाव भी अच्छा नहीं है, भगवान को मारने का दुर्भाव है। लेकिन फिर भी भगवान ने क्या किया? बोले, लेभे गतिम धात्रुचिताम ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम ब्रजेम। भगवान ने जो गति ब्रह्मा जी को बाद को देनी थी और जो गति माता यशोदा को बाद को मिलनी थी, वही गति पूतना को पहले ही दे दी। मानो भगवान कह रहे हो कि कैसी भी हो, भली हो बुरी हो, पर इसने काम तो एक माँ के जैसा किया है, इसलिए मैं अवगुणों को नहीं देखता, मैं तो इसको मुक्ति देकर ही रहूंगा। भगवान की कृपा स्वतंत्र है। इसको एक दृष्टांत से समझें। जैसे परीक्षा का समय था, तो एक विद्यार्थी के सामने जब प्रश्न पत्र आया तो उसमें 5 प्रश्न दिए हुए थे और 5 प्रश्नों में से लिखा था, इनमें से किन्हीं 2 प्रश्नों के उचित उत्तर दो, किन्हीं 2 प्रश्नों को हल करो। तो बालक बड़ा प्रतिभावान था, बड़ा तेजस्वी था, बड़ा ज्ञानी था, तेज था पढ़ने में, तो उसने 5 के 5 प्रश्न हल कर दिए और नीचे ये और लिख दिया कि किसी भी प्रश्न के उत्तर को परीक्षक महोदय जांच लें। परीक्षक महोदय के सामने जब कॉपी गई तो परीक्षक ने देखा तो भाई वाह, बालक तो बड़ा प्रतिभाशाली है, पर नीचे लिखा है कि परीक्षक महोदय किसी भी प्रश्न के उत्तर को जांच लें। तो परीक्षक महोदय ने देखा कि उसमें से 2 प्रश्न के उत्तर गलत थे। तो परीक्षक जी यदि चाहें तो जो गलत प्रश्न है उन्हीं को जांच लें, क्योंकि विद्यार्थी ने लिख दिया है किसी भी प्रश्न को परीक्षक महोदय जांच लें। तो यदि परीक्षक महोदय चाहें तो जो आपके गलत प्रश्न हैं उनको जांच कर आपको 0 नंबर दे दें और आपको फेल कर दें। क्यों भाई, वो तो स्वतंत्र हैं। हमने 3 प्रश्नों को देखा ही नहीं, हम तो 2 प्रश्नों को चेक की, 2 की बात हमने कही थी और आपने भी कहा कि नहीं भी प्रश्नों को चेक कर लें, जांच लें उत्तर को। तो यदि परीक्षक चाहें तो उस बच्चे को फेल कर दें और परीक्षक जी चाहें तो गलत वाले प्रश्नों को देखे ही नहीं, सही प्रश्नों को देखकर उस विद्यार्थी को अच्छे नंबरों से पास कर दें। ऐसे ही भगवान की कृपा है। भगवान की कृपा क्या है? भगवान यदि चाहें तो जीव के अवगुणों को देखें ही नहीं, जीव के गुणों को ही देखें और गुणों को देखकर ही इस माया से उत्तीर्ण कर दें, भवबंधन से पार कर दें। ये तो भगवान का भाव है, तो भगवान की लीला है। भगवान का तो स्वभाव ही है कृपा करना, करुणा करना। सहज ही जो जीव पर करुणा कर दें, कृपा कर दें, अवगुणों को ना देखें, ऐसे श्री हरि भगवान हैं। जन अवगुण नहीं मान न काऊ, जन अवगुण प्रभु मान न ताऊ। प्रभु ही स्वभाव मृदुल अति भाव, प्रभु ही स्वभाव मृदुल अति भाव। उमा राम स्वभाव जहि जाना, उमा राम
भाव न आना, ताहि भजन तजी भाव न आना। उमा राम स्वभाव जेहि जाना, उमा राम स्वभाव जेहि जाना। ताहि भजन तजी भाव न आना, ताहि भजन तजी भाव न आना। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, उमा, भगवान के स्वरूप को जिसने जाना, भगवान के स्वभाव को जो जान लिया, उसको तो भजन को छोड़कर कोई दूसरा भाव आएगा ही नहीं। क्योंकि भगवान तो सहज ही कृपा करते हैं, सहज ही करुणा करते हैं। क्यों न हो? कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। बिंदु जी के बहुत ही सुंदर भाव हैं, बड़े सुंदर सुंदर आगे भावों का वर्णन किया है। जरा ताली बजा के। न हम होते मुजरिम, न तुम होते हाकिम, न हम होते मुजरिम, न तुम होते हाकिम। न हम होते मुजरिम, न तुम होते हाकिम, न हम होते मुजरिम, न तुम होते हाकिम। न हम होते मुजरिम, न तुम होते हाकिम, न हम होते मुजरिम, न तुम होते हाकिम। तो क्या होता? तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे। गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी। तुम्हारी ही उल्फत के दृगबिंदु हैं ये, तुम्हारी ही उल्फत के दृगबिंदु हैं ये। तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। तुम्हारी ही उल्फत के दृगबिंदु हैं, तुम्हारी ही उल्फत के दृगबिंदु हैं। तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, जो आदत तुम्हारी, जो आदत तुम्हारी, जो आदत तुम्हारी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। य एतत् पूतना मोक्षम, जो इस पूतना मोक्ष की कथा को सुनता है तो गोविंदे लभते रतिम, भगवान के चरणों में उसको प्रेम हो जाता है, प्रीति प्राप्त होती है। ये श्रवण का फल बताया इस पूतना मोक्ष का। अब आप कहेंगे महाराज ये तो मारने काटने वाली कथा है,
इस कथा को सुनकर भगवान से प्रेम कैसे होगा? तो भगवान से प्रेम इसलिए होगा क्योंकि पूतना के अवगुणों को देखकर भी भगवान कितने दयालु हैं, कितने कृपामय हैं, कितने करुणामय हैं कि पूतना को भी ब्रह्म की गति दी, वैकुंठ धाम को प्रदान किया। भगवान ने पूतना पर भी कृपा की। तो ये बात सुनकर भगवान के चरणों में प्रेम हो जाता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। बड़ा ही सुंदर भगवान ने पूतना का उद्धार किया। इसके बाद में बड़ी सुंदर लीला आती है जिसका नाम है शकट भंजन, और तृणावर्त नाम के राक्षस का भगवान ने उद्धार किया है। आगे चलकर बड़ी सुंदर कथा आती है। भगवान ने सुंदर सुंदर लीलाएं की हैं। भगवान धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। एक दिन की बात है, माता यशोदा कन्हैया के पास गई। तीसरा स्कंद दिखाइए। कन्हैया के पास माता यशोदा गई तो आज भगवान ने पहली बार जैसे ही अपनी मैया को देखा तो भगवान के मुख से निकला, मैया। अब तो मैया के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। रे मेरा लाला बोलने लग गया, मुझे मैया कह रहा। दौड़ी दौड़ी गई और नंद बाबा को बुलाया। बाबा को देखकर कन्हैया ने कहा, बाबा। अब तो बाबा भी खुश हो गए। इतने में बलदाऊ भैया आए। बलदाऊ भैया को देखकर, भैया ये सारी झांकी का दृश्य सूरदास जी कर रहे थे और सूरदास जी ने गा दिया। कहने लगे मोहन मैया मैया, 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 कहने लगे मोहन मैया मैया। पितानंद सो बाबा रे बाबा, पितानंद सो बाबा रे बाबा, अरुहल धर जी सो भैया, अरुहल धरे जी सो भैया, अरुहल धर जी सो भैया, भैया भैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। हरि बोल। आज पहली बार मैया कहते हैं, ताली बजा के सभी लोग। दूर खिलन मत जाओ लाल रे, दूर खिलने मत जाओ कन्हैया, दूर खिलन मत जाओ लाल रे, दूर खिलने मत जाओ लाल रे। मारेगी काहू की गैया, मारेगी काहू की गैया, मारेगी काहू की गैया, गैया गैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। बाल कृष्ण लाल की जय हो, मैया जय हो। राधे।
चढ़ी चढ़ी कहत यशोदा, ऊंचे चढ़े चढ़े कहत यशोदा, ऊंचे चढ़ी चढ़ी कहत यशोदा, ऊंचे चढ़े चढ़े कहत यशोदा। ले ले नाम कन्हैया, ले ले नाम कन्हैया, ले ले नाम कन्हैया, कन्हैया कन्हैया कहने लगे मोहन, मैया मैया कहने लगे मोहन, ये मैया मैया कहने लगे मोहन, 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 मैया। जय हो। मणिखंभन प्रतिबिंब विलोकत, कंबन प्रतिबिंब विलोकत, मणिखंभन प्रतिबिंब विलोकत, पर कंबन प्रतिबिंब विलोकत। नंद बाबा के महलों में मड़ियों से जटित खंभे लगे हुए हैं और उन खंभों में मड़ियों में खुद ही अपने प्रतिबिंब का दर्शन करके भगवान ताली बजा रहे, नाच रहे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। मणिखंभन प्रतिबिंब विलोकत, मणिखंबन प्रतिबिंब विलोकत। यह छवि अनंत न पैया, जहाँ छवि अनंत न पैया, यह छवि अनंत न पैया, पैया पैया कहने लगे मोहन, मैया मैया कहने लगे मोहन, हरि बोल। मैया मैया कहने लगे मोहन, ए मैया मैया कहने लगे मोहन, मैया मैया कहने लगे मोहन। जय हो। थोड़ा मस्ती के साथ ताली बजा के नाचते गाते हुए राधे राधे। सूरदास प्रभु दरस दिखा जा, 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 सूरदास प्रभु दरस दिखा जा। चरणन की बल गैया, चरणन की बल गैया, चरणन की बल गैया, गैया गैया कहने लगे मोहन, मैया मैया 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 कहने लगे मोहन, मैया मैया। बोलिए बाल कृष्ण लाल
की जय हो। जय जय श्री राधे। भगवान ने आज पहली बार मैया बाबा भैया कहा, भगवान बोलने लग गए हैं। आगे चलकर बड़ी सुंदर लीला आती है, भगवान के नामकरण की लीला। गर्गाचार्य जी गौशाला में भगवान के बड़े सुंदर, भगवान का बड़ा ही सुंदर नाम संस्कार किया है। गर्गाचार्य जी ने कहा, बहूनि सन्ति नामानि कर्माणि तव सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेद नो जना। माता यशोदा, आपके लाला के एक नहीं अनेक नाम होंगे। माता यशोदा ने कहा, अरे मुझे तो एक चोखो सो नाम बता दो भाई, बहुत से नामों को मैं कहा करूँगी। अरे सुन तो लो, विष्णु सहस्त्र नाम, श्री राम सहस्त्र नाम, सारे वेद शास्त्र भगवान के नामों से ही तो भरे हैं। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। गोविंदा हो बोलो गोपाला, हो गोविंदा हो बोलो गोपाला, गोविंदा हो बोलो गोपाला। गोविंदा हो बोलो गोपाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। राधा ने कृष्ण कहा, मीरा ने गिरधर, राधा ने कृष्ण कहा, मीरा ने गिरधर, राधा ने कृष्ण कहा, मीरा ने गिरधर, राधा ने कृष्ण कहा, मीरा ने गिरधर। ग्वालों ने तुझको पुकारा गोपाला, ग्वालों ने तुझको पुकारा गोपाला। मैं तो कहूँ बांसुरिया बांसुरिया वाला, ओ मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। गोविंदा हो गोपाला, बोलो गोविंदा हो बोलो गोपाला, बोलो गोविंदा हो बोलो गोपाला। बहुत से इनके नाम हैं। इनका एक नाम होगा हरि। हरि का मतलब होता है, हरि के 9 अर्थ होते हैं भाइयों बहनों। हरति इति हरि, जो हरण करे वो हरि। अब क्या हरण करे तो कौन सा हरि, इसका अर्थ लगा लो। हरति भक्त जनानाम तापः इति हरि, जो भक्त जनों के ताप संताप का हरण कर ले उसे हरि कहते हैं। हरति भक्त जनानाम चित्तः इति हरि, जो भक्तों के चित्त को हरण करके चित्त चोर कहलाए उसे भी हरि कहते हैं। और हरि का अर्थ बंदर भी होता है। इसीलिए देखो, नारद जी ने भगवान से कहा, मुझे हरि का रूप दे दो, माने अपने जैसा मुझे बना दो। तो भगवान ने कहा, नारद जैसा ज्ञानी, नारद जैसा देवर्षि यदि विवाह करेगा, माया में फंसेगा, तो संसार के लोगों को कौन शिक्षा देगा। इसलिए भगवान ने बंदर का रूप दे दिया, क्योंकि हरि का मतलब बंदर भी होता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। हरि माने होता है सूकर, सुअर भी होता है। हरि के कई अर्थ हैं। एक नाम इनका होगा हरि। और बोले नहीं हमको तो एक सुंदर नाम बताओ। तो बोले इनका नाम होगा कृष्ण। कृष्ण, कृष्ण माने क्या? बोले कर्षयति इति कृष्णः, जो अपनी तरफ जीवों का कर्षण कर ले उसे कृष्ण कहते हैं। देखिए, कृष्ण में नीचे री की मात्रा लगी होती है। री जो स्वर होते हैं, स्वर का 13वां जो स्वर होता है, अ आ इ ई उ ऊ, ऐसे करके जो री होती तो री ऐसे लगी होती है। ये इसका क्या मतलब है? बोले जो मछुआरे मछली पकड़ते हैं तो मछली पकड़ने वाली उसमें बंसी लगी होती है, उसको बंसी कहते हैं।
उसमें कोई खाद्य पदार्थ लगा देंगे और फिर उसको पानी में डालेंगे। मछली खाद्य पदार्थ के प्रलोभन से आएगी और उसी टेढ़ी बंसी में फंस के बाहर आ जाएगी। ऐसे ही भगवान के टेढ़े नाम में भी री की मात्रा लगी है। मानो भगवान एक बार भक्त को अपने प्रेम जाल में फंसा लेते हैं तो भक्त को भवसागर से उबार देते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। बोले भैया ये कृष्ण तो बड़ा टेढ़ा नाम है, ये कोई संस्कृत का नहीं कोई हिंदी का नाम बताओ। अब यशोदा मैया भोली भाली, उनको क्या पता ये हिंदी है कि संस्कृत है। अरे मैया ये तो हिंदी ही है कृष्ण। कृष्ण कहने में कई लोगों की जीभ पलटती है, कई लोग कृष्ण नहीं कहते हैं। राजस्थान में एक स्थान है किशनगढ़, जानते हो, यहाँ का पत्थर बहुत मशहूर है। तो वो पहले किसी समय में कृष्णगढ़ हुआ करता था। अजमेर की तरफ जाओ तो कृष्ण किशनगढ़ पड़ता है। तो वो किसी समय में कृष्णगढ़ हुआ करता था, पर कालांतर में लोगों ने कृष्ण को किशन 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 राम कृष्ण बोले, नहीं राम किशन। तो भक्त लोग, भगवान तो प्रेम के भूखे हैं, भगवान तो भाव के भूखे हैं। मूर्ख जो होता है, जो अज्ञानी होता है, वो कहता है विष्णाय नमः, और जो ज्ञानी होता है वो कहता है विष्णवे नमः। तो ज्ञानी भले ही शुद्ध विष्णवे नमः बोले, अज्ञानी भले ही विष्णाय नमः बोले, पर भावग्राही जनार्दन, जो हमारे जनार्दन है वो तो भावग्राही हैं, भाव को ग्रहण करने वाले हैं। इसलिए उभयोस्तु फलम तुल्यम, दोनों का फल बराबर है, महत्ता भाव की है। माता यशोदा ने कहा अरे कोई अच्छा सा नाम बताओ। तो कहा देखो मैंने तो कृष्ण नाम रख दिया, अब प्यार का नाम कोई भी रख लो। और जो दूसरा बालक है, ये रोहिणी का पुत्र जो है, इसका क्या नाम है? बोले इसका नाम होगा बलराम, क्योंकि ये होगा बल का धाम, ये बहुत बलशाली होगा, इसलिए इसका नाम बलराम होगा। अब माँ लोग, मैया जो होती हैं, जो माएँ होती हैं, वो लाड़ प्यार में अपने बेटे का नाम तो कुछ न कुछ रख ही देती। पंडित जी ने कुछ भी नाम रखा, पर कुंडली का नाम अलग और प्यार का नाम अलग। तो मैया ने कृष्ण का नाम रख दिया, कन्हैया का नाम रख दिया कनुआ, और बलराम का नाम रख दिया बलुआ। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। देखो नाम में बड़ी